कहते हैं देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। यह कहावत मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष देवतलाव विधायक गिरीश गौतम पर बाखूबी लागू हो रही है। गिरीश गौतम का नाम इन दिनों बड़े पदों की रेस में दौड़ रहा है और माना जा रहा है कि 1 महीने के भीतर ही गिरीश गौतम को बड़ी कुर्सी में बैठाया जा सकता है। हालांकि इस रेस में गिरीश गौतम के साथ साथ मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के साथ 2 अन्य बड़े सीनियर नेताओं का नाम भी दौड़ रहा है। गिरीश गौतम के विरोधियों को तब सदमा लग गया था जब 22 फरवरी 2021 को गिरीश गौतम ने विधानसभा अध्यक्ष बनकर रीवा जिले की राजनीति में शानदार एंट्री की थी। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रीवा पहुंचे गिरीश गौतम का नागरिक अभिनंदन किया गया। एयरपोर्ट पर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल समेत बीजेपी के सभी विधायकों ने उनका स्वागत किया। कहा जा रहा था कि गिरीश गौतम ने राजेंद्र शुक्ला का दबदबा ही छीन लिया है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद लोगों को लगा अब गिरीश गौतम की राजनीति अंतिम चरण पर है। लेकिन गिरीश गौतम इतनी जल्दी हार मानने वाले नेताओं में से कहां हैं? उनके विरोधियों को फिर से 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है, क्योंकि पार्टी हाईकमान गिरीश गौतम को किसी बड़े पद पर बैठाने के मूड में दिखाई दे रही है, जिसकी हलचल राजधानी भोपाल के गलियारों में तेज हो चुकी है। इस पर चर्चा करने से पहले एक नजर डालते हैं गिरीश गौतम के राजनीतिक संघर्ष पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि साथियों, यह केवल गिरीश गौतम को स्पीकर बनाने का पद नहीं है, यह उन लोगों का संकेत है कि जो राजनीति में आने का कोई दूसरा माध्यम ढूंढते हैं, उनके लिए एक हम लोग स्थापित व्यक्ति हो गए। ये भी एक रास्ता है राजनीति में ऊंचाई प्राप्त करने। मैं जब कुर्सी में बैठूंगा वो फैसले करूंगा निष्पक्षता के साथ, और मैं रीवा की जनता का पक्षपाती रहूंगा। मुझे चाहे कोई निष्पक्ष रहे या नहीं रहे, आपके पक्ष में खड़ा रहूंगा। यह भी मेरा एक पक्ष है। रीवा का पक्ष लेना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है। देखिए, जब विंध्य क्षेत्र में धुरंधर और कद्दावर नेताओं की बात होती है तो नाम अर्जुन सिंह और श्रीनिवास तिवारी के बाद गिरीश गौतम का ही सामने आता है। गिरीश गौतम उन व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने कभी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की आंधी का रुख मोड़ दिया था और चुनाव जीतकर पूरे मध्य प्रदेश में अपने नाम का डंका बजाया था, क्योंकि श्रीनिवास तिवारी जैसे धुरंधर नेता को चुनाव हराना बच्चों का खेल नहीं है। राजनीति के पुराने जानकार बताते हैं कि उस समय कहावत चलती थी, पुलिस पिशाच निकट नहीं आवे जब श्रीनिवास का नाम सुनावे, और दादा नहीं दई वाही वोट न देवे तऊ आही। इन कहावतों से आप श्रीनिवास तिवारी की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। कहा जाता था कि उस समय एसपी और कलेक्टर भी श्रीनिवास तिवारी के चौखट में जाकर हाजिरी लगाया करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी कहा करते थे, मैं पूरे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं लेकिन रीवा का नहीं। लेकिन श्रीनिवास तिवारी की साधी में भी गिरीश गौतम ने अपने धैर्य का दीपक जलाए रखा और हंसिया हथौड़ा सितारा वाली कम्युनिस्ट पार्टी से राजनीति की शुरुआत की। 2 बार चुनाव लड़े और फिर तीसरी बार वर्ष 2003 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर श्रीनिवास तिवारी को भारी वोटों से चुनाव हराकर विजयी हुए थे। गिरीश गौतम वैसे तो मनगमा विधानसभा क्षेत्र के करौंदी गांव निवासी हैं, लेकिन मनगमा सीट आरक्षित होने के बाद 2008 से लगातार देवतलाव विधानसभा सीट से विधायक है और यह उनका देवतलाव विधानसभा सीट का चौथा कार्यकाल है। हालांकि गिरीश गौतम पर हमेशा से आरोप प्रत्यारोप लगते आए हैं कि उन्होंने क्षेत्र के विकास पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन साल 2021 में विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद गिरीश गौतम ने काफी हद तक जनता की इस नाराजगी को भी दूर कर दिया और क्षेत्र के विकास में सराहनीय योगदान भी दिया। आज हालत यह है कि देवतलाव और नई गढ़ी की सड़कें मऊगंज जिला मुख्यालय की सड़कों को चिढ़ा रही हैं। वर्ष 2023 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे गिरीश गौतम की राजनीति समाप्त होने वाली है, लेकिन इसी बीच चर्चा जोरों शोरों से चल पड़ी कि गिरीश गौतम को महामहिम राज्यपाल जैसे पद से नवाजा जा सकता है। कहा जा रहा है कि इस पद पर गिरीश गौतम की पैरवी खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी गुपचुप तरीके से कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के साथ साथ रीवा में भी भाजपा कई टुकड़ों में बटी हुई है। सभी नेता आपस में एक दूसरे का टांग खींचने में लगे रहते हैं और टांग खिंचाई का यह सिलसिला प्रदेश स्तर से भी चल रहा है। ऐसे में डीसीएम महोदय का दबदबा कम करने के लिए स्वयं बीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा जैसे दमदार नेता भी लगे हुए हैं और मध्य प्रदेश से राज्यपाल के लिए 2 नामों की चर्चा चल रही है। अगले महीने उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल सहित कई राज्यों में राज्यपाल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और कुर्सी खाली होने वाली है। इन कुर्सियों को भरने के लिए भाजपा अनुभवी और सीनियर नेताओं को ढूंढ रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश से सबसे पहला नाम नरेंद्र सिंह तोमर और दूसरा नाम गिरीश गौतम का सामने आ रहा है।
राजनीतिक जानकार बताते हैं कि गिरीश गौतम और नरेंद्र सिंह तोमर का नाम राज्यपाल के लिए चल रहा है। अगर राज्यपाल पद के लिए चयन नरेंद्र सिंह तोमर का होता है तो ऐसे में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी एक बार फिर से गिरीश गौतम को सौंप दी जाएगी। इसी तरह से 2 से 3 की संख्या में और सीनियर नेताओं का नाम भी राज्यपाल की कुर्सी की रेस में दौड़ रहा है। राज्यपाल की रेस में गिरीश गौतम का नाम सुनकर उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी सक्रिय हो गए हैं और पूरे दमखम के साथ गिरीश गौतम को सिर्फ विधायक तक सीमित रखने का प्रयास लगातार जारी है। फिलहाल अब देखना यह है कि भाजपा पार्टी हाईकमान मध्य प्रदेश में किस सीनियर नेता का नाम राज्यपाल के लिए चयन करती है। मेरा नाम है संजय और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे चीखती आवाजें के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।